डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, समांतर श्रेणी से संबंधित हमारा जो चैप्टर्स था वो कंटिन्यू था, वो चल रहा था। और समांतर श्रेणी के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, आप लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग इसे कैसे समझ सकते हैं। इसके बारे में हमारा जो डिटेल्स वीडियो है वो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द फॉलोइंग्स APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, जो आपको जो सीरीज दी हुई है ये एपीज है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो है वो है, समांतर श्रेणी सीरीज है। और इसमें जो हमारे पास ये बॉक्सेस बना हुआ है इसमें हम लोगों को फिलअप करना है कि यहाँ क्या टर्म्स आएगी, क्या पता आएगा यहाँ पर। तो आप लोग अपने इसे स्वेच्छानुसार A1 मान सकते हैं, इसे A2 मान सकते हैं और इसे A3 मान सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को A1 ज्ञात है, आप लोगों को जो है सेकंड टर्म्स आप लोगों को ज्ञात करना है और थर्ड टर्म्स आपके पास क्या है, 26 है। तो स्टूडेंट्स, इस क्रम में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है पहला पद क्या है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, A का मान क्या है, 2 है। A का मान आपके पास क्या है, 2 है। N का मान आपके पास क्या है, 3 है। N का मान आपके पास क्या है, 3 है। और A3 आपके पास जो है, A3 जो आपके पास है वो 26 है। यानी कि तीसरा पद आपके पास क्या है, 26 है। तो आप लोग अपने फॉर्मूले में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग n बराबर 3 रखने पर A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 गुणा D। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 2D। इस तरीके से A3 आपके पास क्या है, 26 है। तो A3 आपके पास क्या है, 26 है। 26 है। A आपके पास क्या है, 2 है प्लस 2 इंटू D। तो 26 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू D। 2 से काटा तो D इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 12। तो आपके पास जो है D कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 12 आ गया। तो अब आप लोग इसका दूसरा पद निकाल लेंगे, अर्थात n बराबर जो है, n बराबर आप लोग, यानी कि दूसरा पद होता है आपके पास A2 इज इक्वल टू A प्लस 1 से 1 कम यानी कि 1D। A हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है, 2 है प्लस 1 इंटू D हमारे पास क्या है, 12 है। 2 इंटू 12 तो A2 आपके पास क्या हो गया, 12 और 2 14। तो इस तरीके से आपके पास जो A2 हमारे पास क्या हो गया, 14। A2 हमारे पास 14 आ गया। देखिए हमारे पास 14 आ गया। तो 14 आ गया। तो 14 जो है, आप लोग 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 26 में से 14 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 12 आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने जो टर्म्स याद करी है A2, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग इसे इसी तरीके से करेंगे। अब हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार, ये प्रथम पद है A है, जिसे A1 भी मान सकते हैं। ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये आपके पास A4 हो गया। तो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास 2 बॉक्सेस है, एक बॉक्सेस ये है, एक बॉक्सेस ये है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मिसिंग टर्म है। तो दोनों मिसिंग टर्म आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। आप देखेंगे, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है AN इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। यहाँ पे आप लोगों को एन बराबर 2 रखना होगा क्योंकि आप लोगों को केवल दूसरी टर्म्स ज्ञात है। तो जब एन बराबर 2 रखेंगे, एन बराबर जब 2 रखेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 1D। तो A2 बराबर A प्लस 1D। तो ये आप लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब आप लोग एन बराबर जब 4 रखेंगे, यहाँ पे एन बराबर जब 4 रखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो A4 बराबर A प्लस 4 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 3D। तो A4 हमारे पास क्या हो गया 3 इंटू ए हमारे पास क्या हो गया ए ही है, प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी। A4 आपके पास क्या है 3। तो स्टूडेंट अब आपके पास ये दो समीकरण है। तो आप लोग दो अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण आगे ए और डी में दो अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण है, दो अज्ञात राशियों वाले युगपत समीकरण है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 है, a प्लस d और A2 आपके पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 13 है तो 13 हो गया। इस तरीके से आप लोग जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस है और माइनस है और माइनस कैंसिल हो गया। 3D में से डी क्या आ गया आपके पास 2D, डी बराबर आपके पास क्या हो गया माइनस के 5। तो इस तरीके से आपके पास अब कॉमन डिफरेंस आ गया d इज इक्वल टू -5। तो अब आपको हमें क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। यानी कि आप लोग जो है समीकरण एक में डी का मान रखने पर तो स्टूडेंट A2 हमारे पास क्या हो गया, ये स्टूडेंट्स हमारे पास A2 13 आ गया। तो 13 इज इक्वल टू ए और डी का मान आपके पास क्या है -5। तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस के 5, 13 -5 प्लस के 5 बराबर ए। तो ए बराबर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 13। तो प्रथम टर्म्स आपके पास 18 आ गई, फर्स्ट टर्म्स आपके पास 18 आ गई। अब आप लोगों को A3 ज्ञात करना है। बस A3 ज्ञात करने के आप लोग ऐसे लगा देंगे, A3 बराबर A प्लस 2D, यानी कि 3 से 1 कम 2D। ए आपके पास क्या आ गया 18 प्लस 2 गुणा डी का मान आपके पास क्या आ गया -5। A3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10, A3 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से A3 का मान आपके पास 8 आ गया। अब आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। तो 13 में से 18 गए, माइनस के 5 आ गए, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस। 8 में से -13 गए तो माइनस के 5 आ गया, 3 में से -8 गए तो माइनस के 5 आ गया। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस बैठ रहा है अब आपके पास सेम आ गया। तो ये हमें ज्ञात करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को चेक करना है कि क्या जो हमारी मिसिंग टर्म है वो ठीक है या नहीं, हमने ठीक ज्ञात किया नहीं, तो आप लोग उनके बीच कॉमन डिफरेंस ज्ञात करके देख लेंगे। देखिए यहाँ 13 है, यहाँ माइनस के 18 है, तो यहाँ माइनस के 5 आ गया, 8 में से -13 गया माइनस के 5 आ गया, 3 में से माइनस के 8 गया माइनस के 5 आ गया। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब इसी तरीके से स्टूडेंट आप लोग ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग अपनी स्वेच्छा से मान सकते हैं, A1 मान सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, इसे A2 लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं और A4 लिख सकते हैं। यानी पे हमारे पास यहाँ A2 और A3 आप लोगों को टर्म्स ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो है कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे। इसके लिए कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए आपके पास तरीका है, क्या तरीका है आपके पास, A2 इज इक्वल टू, यानी कि दूसरी टर्म्स A प्लस 2 में से एक जाके A प्लस के D। तो A2 इज इक्वल टू, A आपके पास क्या है 5 प्लस
प्लस के डी आपके पास जो है वो ज्ञात करना है। तो अब A2 हमारे पास, तो स्टूडेंट चलो ये है जो हम इसे नेक्स्ट उसमें दिखाएंगे आप लोग करके। फिलहाल हमारे पास जो है ये सेकंड तक ही सही है। आप लोग जो है इसे चेक करेंगे और आप जो है हमारे चैनल पर जाकर आप हमें लाइक, मोटिवेट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।